लाइट। हेलो, मैं ब्रेकिंग इंडियन न्यूज़ से अनीस लालादानी। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसके लिए सरकार बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद है। ये जहां मैं खड़ा हूं, ये भंवरपुर बड़े साजापाली होता हुआ, ये बेलटिकरी से होता हुआ ये बलौदा बाज़ार, चंद मीटर में ये बलौदा बाज़ार जिला लग जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक पिकअप है जिसका नंबर है, कैमरामैन को कहूँगा ये नंबर दिखाएंगे जी। ये पिकअप है, इस पिकअप में पूरा धान भरा हुआ है जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो ख़ास बात है, ये भड़गांव मंडी से इन्होंने अनुज्ञा बनाया है। अनुज्ञा में बाकायदा 2 तारीख का डेट है। इसको इन्होंने ओवर राइटिंग की है। आज 3/12 का उन्होंने ओवर राइटिंग किया, साफ दिख रहा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, इसे दिखाएंगे। 3/12 किया है, यहाँ पर भी ओवर राइटिंग किया है। इस तरह से जहाँ जहाँ इन्होंने 2 को 3 बनाया है। दूसरी बात यह है कि मैं भी भड़गांव मंडी में मैंने फ़ोन किया था, वहाँ इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि इसका जो अनुज्ञा का क्रमांक है 938, ये कल की डेट पर कटा हुआ है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस मार्ग से, इस रास्ते से प्रतिदिन न जाने कितने ऐसे पिकअप और ट्रैक्टर जो है आते हैं बिना अनुज्ञा के, उस जिला से इस जिला में। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि मैंने अभी बसना मंडी में मंडी सचिव को फ़ोन करके इस बात की सूचना दी थी कि भंवरपुर में अगर कोई आपका कर्मचारी है तो उसे भेजिए। तो बसना मंडी के सचिव का हैरत अंगेज बात, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने जो बात कही है, इतना गैर जिम्मेदार बात कही है कि सचिव पद पर बैठने का उनको कोई अधिकार ही नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा लाइन से रहेंगे, एक वाहन आ रही है, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि बसना मंडी के सचिव को जब मैंने बताया कि ये इसके पास अनुज्ञा है लेकिन ओवर राइटिंग की हुई है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसके पास अनुज्ञा तो है, भले किसी भी डेट की है, ये मेरे पास उनकी बात का रिकॉर्डिंग है। तो मुझे हैरत होती है, अनुज्ञा में समय और टाइम लिखा रहता है कि इस समय यहाँ से निकलना है, इस समय जाना है, इस समय पहुँचना है, उसकी एक समय सीमा रहती है। तो उन्होंने बसना मंडी के सचिव ने कहा मुझे कि उनके पास अनुज्ञा तो है, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। साफ उन्होंने कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जब भी कोई बात होगी मैं इस रिकॉर्डिंग को सुना सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार अभी जब से 1 तारीख से ये शासकीय मूल्य पर जब से खरीदी चालू हुई है, तो इनका यही 2 नंबर का काम, अफरा तफरी बहुत ज्यादा जारी है। मंडी पूरी तरह से निष्क्रिय है, चाहे भंवरपुर का उप मंडी हो, चाहे बसना मंडी हो, पूरी तरह निष्क्रिय है। दिन को अभी बताइए, ये 1:45 बज रहे हैं, ये 1:30 बजे दिन दहाड़े लेके जा रहा है। अभी यहाँ के एक बेलटिकरी का एक जो है जनप्रतिनिधि है, उसने मुझसे कहा कि सुबह 4 बजे न जाने ढेरों गाड़ियां जाती हैं। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ये गाड़ियां जो जा रही हैं, ये किसी न किसी किसान को खपाएंगे और वो जो है अपने को उसको समर्थन मूल्य में बेचेंगे। लिहाजा मेरा जो भी अधिकारी सुन रहे हैं, ये जो धान है, ये सरायपाली सीमा सिद्धि राइस मिल सरायपाली के नाम से कटा है। तो मैं सरायपाली के मंडी के सचिव या कर्मचारी जो है मेरी बात को सुन रहे होंगे, उससे मेरा निवेदन है कि ये गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी को वहां जाकर देखें, इनके पास अनुज्ञा है उनको देखें और उस पर जो उचित कार्यवाही है वो करें। कैमरा पर्सन अल्तमस के साथ अनीस लालादानी। मैं ब्रेकिंग इंडियन न्यूज़ से अनीस लालादानी। मैं आज मंडी प्रांगण में खड़ा हूँ, बसना का मंडी में। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 हफ्ता पहले मंडी बोर्ड ने ये आदेश जारी किया है कि किसी भी किसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मंडी की तरफ से उनको भय दोहन नहीं होना चाहिए। किसान को ये अधिकार दे दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि वो अपना फसल कहीं भी बेच सकता है, यहाँ तक कि अदर स्टेट में भी बेच सकता है। अदर स्टेट का यहाँ नहीं आएगा, लेकिन किसान यहाँ से अदर स्टेट में बेच सकता है। मंडी वालों को सख्त निर्देश है कि पुलिस का डर दिखाना या उनसे पैसा लेना सख्त मनाही है। ये अभी 1 हफ्ता पहले ये आदेश जारी हुआ है। मैं उसी तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाड़ा पथरा का एक किसान है जिसको कि परसों जो है ये अपने खेत में धान मींज करके ला रहा था, तो मंडी वालों ने उसे पकड़ा। इनके लाख गुहार लगाने के बावजूद
कि हम जो है किसान हैं और हमारा अपना खुद का निजी जो उपज है वो लेकर जा रहे हैं, लेकिन मंडी वालों ने इनकी एक भी नहीं सुनी। फिर पुलिस बुला लिया, फिर तहसीलदार बुला लिया। अंततः इस किसान का टोकन दूसरे दिन का कटा हुआ था जिसे इसे बेचना था। अंततः ये गाड़ी देखिए आप सामने खड़ी है, ये गाड़ी ट्रैक्टर यहाँ लाया गया है जो आज 36 घंटे से ऊपर हो चुका है। मेरा केवल यही कहना है कि किसान जो है सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है। किसान के ऊपर विशेष रूप से सरकार का नजरिया है और अधिकारी कर्मचारी किस तरह से इसको मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। मैं आपको रूबरू कराता हूँ किसान से, इनसे पूछते हैं इनकी कहानी। क्या नाम है आपका? प्रेमराज प्रधान। कहाँ के रहने वाले? हाड़ा नीली पता के हैं। हाँ। हाड़ा पथरा में हमारा जमीन है। अच्छा, आप उड़ीसा के रहने वाले हैं। हाँ। लेकिन आपकी जमीन जो है हाड़ा पथरा में, हाँ। जिसका कि पट्टा उट्टा सब है, पूरा पट्टा अधिकारियों को आपको दिखाए थे? हाँ, दिखाई थे। अब ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ? हमको 2 तारीख से 6 बजे पकड़ लिए हैं मंडी वाले और गाड़ी को मंडी ले आए हैं। अच्छा, मंडी ले आए हैं। हाँ। तो आप लोगों ने पूरे दस्तावेज दिखाया? हाँ, पूरे दिखाए। टोकन भी 3 तारीख कटे हैं। हाँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान का अगर टोकन कटा है, वो सर्टिफाइडेड किसान है। अगर टोकन कटा है कि उसे समर्थन मूल्य में धान बेचना है, तो वो एक किस्म का सर्टिफिकेट है कि वो किसान जो है उक्त गांव का काश्तकार है, किसान है, कृषक है। उसके बावजूद इसे यहाँ लाया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनका दोष था तो आज इन्हें मुक्त क्यों किया जा रहा है? अगर इनके पास कुछ गलती थी तो मंडी इसे क्यों गाड़ी ले जाने दे रही है? सवाल है। दूसरा और मैं आपको बताना चाहूँगा, कल की घटना है। कल मैं बड़े साजापाली के पास एक पिकअप को पकड़ा था, उसमें अनुज्ञा को ओवरराइटिंग की गई थी। मैंने यहाँ के जो सचिव हैं उनसे फ़ोन से कहा कि ये गाड़ी है, आपका कर्मचारी भेजिए और इसे जो है आप कार्रवाई करिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अनुज्ञा है तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई चीज़ आपको सामने दिखती है जो पूरी तरह गलत है, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और वो किसान जो पूरी तरह से सही है उस पर कार्रवाई की जाती है। देखना यहाँ पर यह है कि सरकार की जो मंशा है कि किसान को किसी तरह से भी कोई भी तकलीफ ना हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। परंतु ये अधिकारी कर्मचारी, खासकर मंडी बसना की बात करता हूं मैं, ये इन्होंने जो ये कृत्य किया है, वाकई में ये जो है शर्मनाक कृत्य है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि तहसीलदार महोदय भी वहाँ पर थे, पुलिस के आला अफसर भी वहाँ पर थे। वहाँ पर पंचनामा करके गाड़ी छोड़ दिया जाता और ये किसान को कल इसका धान जो है, जो टोकन था, उसमें धान बिक गया होता। अब इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं या इस तरह की अगर वारदात बार बार होती है, तो देखना यह है कि सरकार के आदेश की कैसे अवहेलना हो रही है और करने वाले को सरकार की तरफ से या अधिकारी की तरफ से आखिर क्या बात होती है, क्या उसकी सजा मिलती है या उस पर क्या कार्रवाई होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हाड़ा पथरा के जनप्रतिनिधि हैं नरेंद्र साहू जी, वो भी उस दिन उसके गवाह हैं, इस सारे वारदात की पूरी गवाह हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या था। सर क्या है, मेरे गांव का है, किसान पट्टाधारी है, लेकिन रहता है उड़ीसा में जी। मैं निवेदन भी किया इनको, मैं जाके खुद वहाँ पे कि इसका है करके 10 जने गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। दस्तावेज तो था ना? हाँ, पूरा दस्तावेज भी था। हाँ। और टोकन भी कटा हुआ था जी। निवेदन भी किया, तो फिर देखते हैं बसना में लेके, बसना में इसका निराकरण होगा करके बोलने के बावजूद आप तो सरपंच भी है ना? जी 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 है ना? जी। तो क्यों बात नहीं रखी गई आपकी, जबकि आप तो शासन में भी आपकी पार्टी है? जी जी। उसके बावजूद क्यों नहीं रखी गई? क्या जो है सरकारी महकमा या अफसर जो है इतना हावी है? उसमें एक सिपाही भी था सर, जो दारू पिया हुआ था, जो वहाँ ड्यूटी करता है जी। वहाँ वो उड़ीसा बॉर्डर में जी। वो भी बदतमीजी कर रहा था मेरे पास। गांव वाले भी जुट गए थे, हम मारपीट हो जाते, मैं नहीं रहता था। जी। इस टाइप का है। मैं निवेदन किया इनको, जी। नहीं छोड़े, परेशान भी किया, 2 दिन खड़ा भी किया, आज छोड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, आप तो जनप्रतिनिधि हैं जी। मैंने आपको बताया भी कि 1 हफ्ता पहले बोर्ड का आदेश है कि किसानों को बिल्कुल नहीं तंग करना है, ना भया दोहन करना है, किसानों को न डराना है। तो ये इस तरह की कृत्य अगर हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है जी। और शासन को बदनाम किया जा रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि
अगर यही स्थिति बनी रही कि किसानों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसान जो है सिर पकड़ के रोए और वो किसानों की जो कुछ दिनों पहले जो है ये आत्महत्या और दुनिया भर की जो प्रताड़ना उनके ऊपर होती थी, ये कहीं दोहराई ना जाए। मैं शासन, प्रशासन या आला अफसर से निवेदन करता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दें और खासकर बसना मंडी के जो भी आला अफसर हैं, उन्होंने अगर ये गलत किया है तो उन पर कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन अल्तमस के साथ अनीस लालादानी, ब्रेकिंग 18 न्यूज।